अगर आप अपने आप को एक समर्पित प्रेमी मानते हैं तो यह भी मान लीजिए आपने बैठे बैठे बहुतों को अपना दुश्मन बना लिया है, जो आपके प्यार की पिपड़ी को तोड़ना चाहते हैं। परंतु यह तो छोटे मोटे संगठन या इक्का दुक्का लोग हैं जिनसे आप बच बचाकर प्रेम कर सकते हैं या अपने प्रेम की पिपड़ी बजा सकते हैं। और ज़्यादा मन हुआ तो आप अपने गर्लफ्रेंड के बालों में गुलाब के साथ पूरा गुलदस्ता भी लगा सकते हैं। या यह भी हो सकता है आप एक पूरा गाना किसी सुंदर सुकन्या के साथ बगीचे में गाना चाहते हैं, तो इन लोगों की वजह से आधा ही गाना आपको गाने को मिले। चलिए, ज़्यादा ना सही थोड़ा भी प्रेम में बहुत होता है। पर कभी आपने यह सोचा है, सोचने की ही बात है, अगर आप लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र के समय में हों और उस देश का राजा अपने पूरे लाव लश्कर और दमखम के साथ आपके प्यार की बांसुरी तोड़ने पर ही उतारू हो जाए और अपने पूरे साम्राज्य में पुरुष नारी मिलन, प्रेम, शादी ब्याह पर कठोर प्रतिबंध और कठोर दंड की घोषणा कर दे, तब तो कितनों के अरमानों का क्या होगा। भूचाल आ जाएगा, भूचाल। बहुत संभव है कि उस राजा को प्यार में किसी ने धोखे का छौंक लगाया हो और वह उसका बदला पूरे देश के प्रेमी प्रेमिकाओं को अलग करके ले रहा हो, अर्थात किया किसी और ने, बहरना आपको पड़ रहा है। जी हाँ, रोम का राजा क्लाउडियस को यह सनक सवार हुआ कि पुरुष प्यार मोहब्बत बीबी बच्चे घर गृहस्थी में फंसकर किसी काम लायक नहीं बचता है। इसलिए उसने शादी विवाह प्रेम प्यार को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। आजकल जो विचार पत्नियों के पुरुषों के लिए होते हैं, उस जमाने में वही विचार क्लाउडियस का था। मतलब पुरुषों के संग भेदभाव पुराने जमाने से हो रहा है। संभवतः क्लाउडियस का प्रेम प्रसंग के मामले में अंगूर खट्टे हो वाला मामला रहा हो, लेकिन इसमें औरों के अंगूर खट्टे करने की क्या तुक बनती है। इसलिए उसके फरमान को सनक ही कहा जाएगा। क्लाउडियस के नज़र में तो हम कुंवारे तुम कुंवारे, प्रेम प्यार फालतू काम है प्यारे। और जब इससे भी इस भूतात्मा का जी नहीं भरा तो उसने प्रेम प्यार विवाह जैसे दिली सुकून वाले मामले में मृत्युदंड जैसा अमानुषिक फरमान ही जारी कर दिया। यहाँ तक तो जनता ने बर्दाश्त किया, लेकिन चोरी चुपके चुपके शादी करवा रहे जोड़ों के साथ पादरियों को भी सूली पर टांगा जाने लगा। इस फरमान के विरोध में उस समय वहाँ पर भयंकर त्राहिमाम मचा था और इन सब के आर्तनाद और प्रेम की पुकार सुनकर प्रेमी प्रेमिकाओं के ईश्वर के रूप में तारनहार और प्रेम के खेवनहार बनकर आए संत वैलेंटाइन आए। इस देवदूत संत वैलेंटाइन ने क्लाउडियस के फरमान को अनसुना और अनदेखा करके सैकड़ों प्रेमी प्रेमिकाओं एवं जोड़ों का विवाह रचाने का उस युग में कालजाई कर्म किए, जो प्रेमी प्रेमिकाओं के दिलों के फफोलों का उपचार था। लेकिन इसके फलस्वरूप क्लाउडियस भयंकर रूप से वैलेंटाइन डे से क्षुब्ध और क्रोधित हो गया। और आप जिस 14 फरवरी को प्रेम का गाना गाते हैं, उसी दिन उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इसके बाद तो राजा को खुद अपनी जान के लाले पड़ गए। जनता ने भयंकर विद्रोह का जो एपिसोड दिखाया, उस सनकी राजा का तख्ता पलट हो गया। इस तरह प्रेम के देवता के बलिदान के बाद आप सभी को यह प्रेम दिवस प्रेम दिन के रूप में मनाने के लिए 14 फरवरी मिल गया, जिसे अब आप प्रेमोत्सव, मिलनोत्सव, विवाहोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और मनाते रहिए, गाना गाते रहिए, प्यार किया तो डरना क्या। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।